अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। और आज हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमेशा हर क्लास की तरह आज भी क्लास इम्पोर्टेंट है। और आज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने इनपुट ए को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा और उससे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहे होंगे और डिज़ाइन भी बना रहे होंगे। तो आज मैं अगला हमारा पंचिंग टूल जो कि कॉम्प्लेक्स फिल के नाम से है, ये आज पढ़ाऊँगा। और अगर टाइम बचा तो ततामी स्टिचेस जो साटन के बाद बहुत इम्पोर्टेंट स्टिचेस हैं वो मैं आज पढ़ाऊँगा। तो आइए बातें किए बगैर जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली तमाम क्लासेस देखी होंगी और तमाम पिछली क्लासेस को बहुत गौर से देखकर समझा होगा। और अब मैं आपको आज की क्लास में बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फिल। कॉम्प्लेक्स फिल एक ज़बरदस्त किस्म का पंचिंग टूल है और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, हम उस पंचिंग टूल से सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ज़्यादातर इस टूल से बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटे छोटे टहनियाँ, ये अगर आप उससे ना बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने में क्या होता है कि इससे आखिर के जो ऑब्जेक्ट के आखिर के स्टिचेस होते हैं वो सही नहीं आते। तो कॉम्प्लेक्स फिल से हम ज़्यादातर बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और बड़े ऑब्जेक्ट्स में स्टिचेस, क्योंकि साटन एक लिमिट में रहती है, साटन से हम 7 mm तक के चौड़े टाँके वाले ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इससे बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अगर, तो या तो साटन में ऑटो स्प्लिट का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा जो कि मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, या फिर हमें ततामी स्टिच लेने पड़ेंगे। ततामी स्टिचेस का फ़ायदा ये है कि ततामी स्टिचेस जितने चाहे आप बड़े ऑब्जेक्ट्स बना लें, ततामी स्टिचेस उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई स्प्लिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही 4-4 मिलीमीटर का टाँका चलता है। और आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ और समझाता हूँ क्या है ये कॉम्प्लेक्स फिल। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स फिल आएगा आपके उसी टूल बॉक्स के अंदर, उसी टूल बार के अंदर, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का एक टूल बार है। इसके अंदर सारे डिजिटाइजिंग टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि ये इनपुट ए है, इनपुट बी है, इनपुट सी है और ये कॉम्प्लेक्स फिल। अगर आपकी स्क्रीन पर ये टूल बार नहीं आ रहा तो आप कहाँ से लाएंगे, फिर वही बताऊंगा। विंडोज़ में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और यहाँ ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का एक ऑप्शन है, उस पर चेक लगाएंगे। ये देखें पहले से चेक लगा हुआ है, मैं हटाता हूँ तो वो टूल बार गायब हो रहा है और मैं चेक लगाता हूँ तो वो टूल बार वापस आ रहा है। तो याद रखिएगा, ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग का टूल, ये इसके अंदर सारे डिजिटाइजिंग टूल, सारे पंचिंग टूल इसके अंदर मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स फिल से। अपनी कॉम्प्लेक्स फिल की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है F3। कीबोर्ड से अगर आप यूज़ करना चाहें, माउस यूज़ नहीं करना चाह रहे इसको सेलेक्ट करने के लिए, तो आप F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर कर्सर रख रहा हूँ तो आप देख भी रहे होंगे कि F3 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको प्रेस करता हूँ और इसकी डिजिटाइजिंग ट्रिक क्या है, इसकी पंचिंग ट्रिक क्या है। इसकी पंचिंग ट्रिक ये है कि इसके पॉइंट्स इनपुट ए की तरह एक दूसरे के आमने सामने नहीं लिए जाते। इसके पॉइंट्स एक के पीछे एक फॉलो होंगे। कैसे? अगर हमें कोई छोटी सी पत्ती या कोई चीज़ बनानी है तो ये देखिए कि मैं इसको, इसके पॉइंट्स फॉलो करूँगा। ठीक है, ये देखें। और आखिरी पॉइंट पहले पॉइंट से मिलाकर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इंटर करेंगे तो लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से खुद ही मिल जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ इंटर, ये किया मैंने प्रेस और आपने देखा कि वो मिल गया, एक पत्ती कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके अंदर स्टिचेस नहीं भरे। अब इसके अंदर स्टिचेस कैसे भरेंगे? अगर आप ये देखें नीचे इस तरफ, ये मेरा अगर आपको दिखा सक रहा है कैमरा, तो इसमें एक ये सवाल कर रहा है कि इंटर पॉइंट 1 ऑन बाउंड्री 2। ये बाउंड्री 2 क्या चीज़ है? एक बाउंड्री तो ये बन गई। अगर आपको एक बाउंड्री और बनानी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप उसके भी पॉइंट्स दे सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इसे पूरा फिल नहीं करना और अंदर कोई खाली जगह छोड़नी है, ये देखिए, अगर आपको अंदर कोई खाली जगह छोड़नी है तो आप उसके लिए पॉइंट्स ले सकते हैं। थोड़े से मैं सही से पॉइंट ले लेता हूँ। ये देखिए ये देखिए, इसका भी आखिरी पॉइंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा और इंटर कर दें तो वो भी मिल जाएगा। अब उसके बाद दोबारा वो मैसेज दे रहा है कि इंटर पॉइंट 1 ऑन बाउंड्री 3। अगर और भी कोई खाली जगहें छोड़नी है तो आप मज़ीद पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक ही बाउंड्री छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम एक इंटर और करेंगे। एक इंटर और किया। अब देखिए ये क्या सवाल कर रहा है। अब ये देखें, वो स्क्रीन से ही गायब हो गया। कहाँ गया, ये रहा। अच्छा जी, ये आ गया वापस। ये देखें स्क्रीन, यहाँ पर ये सवाल कर रहा था कि अब आप एंट्री पॉइंट दें, यानी अब आप स्टार्ट पॉइंट दें इसको, कि आपको इस ऑब्जेक्ट का स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने इस जगह पर स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पॉइंट देता हूँ, ठीक है। अब ये सवाल कर रहा है यहाँ पर, ये देखें स्क्रीन पर। अब ये कह रहा है कि इंटर एग्जिट पॉइंट, एंड कहाँ करना है इस ऑब्जेक्ट के टाँकों को, वो आप बताएं इसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह देता हूँ, यहाँ एंड कर दे। ठीक है जी, कर दिया। अब क्या मैसेज दे रहा है कि इंटर एंगल पॉइंट 1। इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर, कि ये ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ऑब्जेक्ट टर्न होगा तो ये स्टिचेस को टर्न नहीं करेगा। ये मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा टर्न भी कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इसके अंदर स्टिचेस स्ट्रेट आते हैं, टर्न ऑब्जेक्ट के साथ टर्न नहीं होते। अच्छा जी, एंगल पूछ रहा है वो, एंगल मैं देता हूँ 1 पॉइंट। अब वो मैसेज दे रहा है नीचे कि दूसरा पॉइंट भी दे दो। तो अगर मुझे इसके अंदर स्टिचेस इसी एंगल पे चाहिए तो मैं एक पॉइंट और दे देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए जनाब। ये क्या हुआ जनाब आली, इसके अंदर तो बाउंड्री ही नहीं आई। क्यों नहीं आई मैं बताऊँ आपको, कॉन्टोर स्टिच इसके अंदर चल रहे हैं इसलिए नहीं आई। मैं यहाँ से साटन प्रेस करता हूँ, ये लीजिए। जैसे ही साटन प्रेस करी, बल्कि मैं साटन भी क्यों प्रेस करूँ, मैं आज आपको ततामी स्टिचेस समझा रहा हूँ, तो मैं ततामी स्टिचेस प्रेस करता हूँ यहाँ से। ये लीजिए, ततामी स्टिचेस पे प्रेस किया। अब आप ये कहेंगे कि ये कौन से स्टिचेस आ रहे हैं सीधे हाथ की तरफ, ये कौन से स्टिचेस, ये सारे फिल स्टिचेस हैं। अब मैं अगर इस को यहाँ लेकर आ जाऊँ, इस पूरे टूल बार को, इसके अंदर सारे फिल स्टिचेस आ रहे हैं। तो ये आप दिखा हुआ देख भी रहे होंगे, फिल स्टिच टाइप लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये नहीं आ रहा तो फिर मैं दोबारा कहूँगा कि विंडोज़ में जाएं, टूल बार्स में जाएं और यहाँ पर ढूंढें फिल स्टिचेस। अगर फिल स्टिचेस आपको मिल जाएं, ये रहे यहाँ पर, तो इस पर चेक लगाएं, या अगर चेक लगा हुआ है तो देखें कहाँ पर है। अगर मैं चेक हटा रहा हूँ तो देखें पीछे से वो गायब हो रहा है, और लगा रहा हूँ तो वापस आ रहा है। ठीक है, फिल स्टिच टाइप लिखा हुआ होगा तो ये आपके पास स्टिच टाइप का पूरा टूल बॉक्स आ जाएगा, टूल बार आ जाएगा। इसी के अंदर ये ततामी स्टिचेस हैं, ये 1 2 3 4 स्टिचेस के बाद यहाँ पर ततामी स्टिचेस हैं। ये 3 4 छोड़कर मैं ये ततामी इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टिच टाइप है। इससे बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के काम किए जा सकते हैं। मैं आपको इसी क्लास में बताऊँगा ततामी स्टिचेस के बारे में। अच्छा जी, अब मैंने ततामी स्टिचेस सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपने देखा कि ये बाउंड्री इसके अंदर आ रही है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट और बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं कोई बाउंड्री नहीं छोड़ता, कॉम्प्लेक्स फिल से बनाता हूँ। ये रहा कॉम्प्लेक्स फिल, मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सर्कल, कोई भी एक आम सा सर्कल बना लेता हूँ। ये देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और आखिरी पॉइंट को पहले पॉइंट से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एंटर कर रहा हूँ, खुद ही मिल गया। अब वो बाउंड्री का सवाल कर रहा है कि अब अंदर बाउंड्री देनी है कि नहीं। मुझे तो नहीं देनी, मैं एक इंटर और कर देता हूँ, कर दिया। अब ये कह रहा है स्टार्ट पॉइंट दे दो, यानी कि डैडी को रख दो कहाँ रखना है, पापा को रख दो कहाँ रखना है। तो मैं यहाँ पॉइंट दे देता हूँ, ऑब्जेक्ट से बाहर भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है मम्मी को रख दो, यानी कि एंड पॉइंट को रख दो कहाँ रखना है। मैंने कहा यहाँ रख देता हूँ। अब वो कह रहा है कि एंगल बताओ किस एंगल से चलाना है इसको। मैंने कहा जी खड़े स्टिचेस चला दो ऐसे। तो मैंने कंट्रोल दबाकर जब मैं एंगल लूँगा तो ये एंगल अटक जाएगा, यानी कि एंगुलर ही चलेगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा। अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया
तो ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो मैं स्ट्रेट एंगल देने के लिए कंट्रोल दबाता हूँ ताकि ये स्ट्रेट रहे बिल्कुल। ठीक है, ओके। देखिए दोबारा स्टिचेस नहीं आए, क्यों? क्योंकि कॉन्टोर स्टिच सिलेक्ट हुए में। ये देखें, ये है कॉन्टोर स्टिच। ये कौन से स्टिच होते हैं बाद में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं ततामी पर क्लिक करता हूँ तो ये ततामी स्टिचेस आ गए। ततामी स्टिचेस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टिचेस हैं। अच्छा, तो आप समझे कि नहीं समझे? पहले तो ये बताएं कि आप कॉम्प्लेक्स फिल की पंचिंग ट्रिक, डिजिटाइजिंग ट्रिक समझ गए? मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। आपने सिंपल कुछ नहीं करना। कॉम्प्लेक्स फिल मैं पहले से ही ततामी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फिल सेलेक्ट करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है सिंपल सा, और आखिरी ऑब्जेक्ट, आखिरी पॉइंट को पहले पॉइंट से नहीं मिलाना, सिर्फ इंटर कर देना है, खुद ही मिल जाएगा। मिल गया, ठीक है। अब बाउंड्री पूछ रहा है, बाउंड्री नहीं देनी, एक और इंटर। फिर पूछ रहा है एंट्री पॉइंट दो, दे दिया। एग्जिट पॉइंट दो, यहीं पे दे दिया। एंगल दो, दे दिया। ये देखिए, ये सारा ऑब्जेक्ट एक ही एंगल से बनकर आ गया। इसमें स्टिचेस इनपुट ए की तरह टर्न नहीं हुए। अगर यही चीज़ मैं अगर यही चीज़ मैं इनपुट ए से बनाता तो इनपुट ए से ये पॉइंट लेना ज़रा, एक तो मुश्किल भी होता है, बहुत सारे पॉइंट लेने पड़ते हैं, और दूसरा ये कि इसके स्टिचेस अगर मैं ततामी भी रखता इनपुट ए से लेकर तो क्या होता। ये देखिए, इनपुट ए से बना रहा हूँ, ये देखिए ततामी स्टिचेस ही हैं अंदर, लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे इसके अंदर के स्टिचेस भी घूम रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट ए था, लेकिन कॉम्प्लेक्स फिल में ऐसा नहीं हो रहा। कॉम्प्लेक्स फिल में आप देख रहे हैं कि स्टिच एंगल एक ही आ रहा है। अगर मैं एच दबाकर रीशेप में जाऊं तो ये देखिए, मैं इसको सीधा एंगल भी दे सकता हूं, मैं इसको 45 डिग्री भी दे सकता हूं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जैसे चाहूँ मैं इसको स्टिच एंगल दे सकता हूँ। अंदर आप नोट कर रहे होंगे कि स्टिचेस टर्न होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स फिल आपको समझ में आ गया होगा। मैं इंसर्ट कुछ ग्राफिक्स अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं हाँ 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 हाँ, क्या लूँ, ये ले लेता हूँ, चलें ये घोड़े ले लेता हूँ। ठीक है, मैं लॉक करता हूँ इसको। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बनाना है इससे, या मुझे ये RCL लिखना है फॉर एग्जांपल, या फिर मैं ये पत्ती बना लेता हूँ एक साथ पूरी कॉम्प्लेक्स फिल से। तो मैं कॉम्प्लेक्स फिल सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, यानी राइट क्लिक यानी राउंड पॉइंट, लेफ़्ट क्लिक यानी कौन से पॉइंट जी बताइए ज़रा? स्क्वायर पॉइंट, बिल्कुल। अच्छा जी, ये लीजिए, ये लीजिए, सॉरी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब क्योंकि ये सारी चीज़ों में टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो ये सारे चोचले आप खुद किया करें। ये सारी चीज़ें मैं बना बना के दिखाऊंगा तो फिर टूल्स आपको समझाने में बहुत देर लग जाएगी। ठीक है, आखिरी पॉइंट पहले पॉइंट से नहीं मिला रहा, इंटर कर रहा हूँ, वो खुद मिल गया। अच्छा, एक बात और मज़े की बताता हूँ। अगर आपने कोई भी इसको कोई भी गाइडलाइन नहीं दी, यानी कि आपने पहला एंटर किया और इसने पूछा कि बाउंड्री देनी है नहीं देनी, स्टिच एंगल देना है, स्टार्ट पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना है, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने एक इंटर किया, फिर एक और इंटर किया, फिर एक और इंटर किया, 3 इंटर किए, तो वो अपनी मर्जी से स्टार्ट पॉइंट भी रख देगा, एंड पॉइंट भी रख देगा और स्टिच एंगल भी रख देगा। और बाद में आप उसको एच दबा के यानी रीशेप दबा के देख सकते हैं कि आपने कहाँ, वो उसने खुद दिया है, तो वो आप उसको बाद में सेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। ओके हो गया जी, बात समझ में आ गई आपको? ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स फिल से पॉइंट लेना। ठीक है, मैं नई फाइल खोलता हूँ। ओके, अब मैं कॉम्प्लेक्स फिल से बहुत सारे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जिसमें बहुत सारे बॉर्डर्स हों, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अंदर खाली जगहें हों। तो वो कैसे बनेगा? ये देखिए, कॉम्प्लेक्स फिल सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं मेरा हार्ट शेप बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी, एक एंटर मैंने कर दिया। अब ये पूछ रहा है बाउंड्री छोड़े अंदर,
तो मैंने एक बाउंड्री छोड़ी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर वो कह रहा है बाउंड्री छोड़ने के लिए पॉइंट दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर वो कह रहा है, फिर छोड़ देता हूँ, फिर वो कह रहा है, फिर छोड़ देता हूँ, फिर वो कह रहा है, फिर छोड़ देता हूँ। यानी मैं जितनी चाहूँ बाउंड्रीज यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, जब तक कि मैं एक एंटर और नहीं करूँगा ये बाउंड्री लेना बंद नहीं करेगा। और इसका लुक क्या आएगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक और एंटर करने के बाद। अब मैं सोच रहा हूँ कि बस कर दूँ, बहुत हो गई, तो मैं एक इंटर और मज़ीद कर दूंगा। ये लीजिए कर दिया। अब वो कह रहा है कि इंटर एंट्री पॉइंट, मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ इसको यहाँ। अब वो कह रहा है एग्जिट पॉइंट, मैं इसको यहाँ देता हूँ। अब वो कह रहा है कि एंगल दो, मैंने एंगल दे दिया। ओहो, नई फाइल खोली थी तो कॉन्टोर स्टिच आ रहे हैं दोबारा। मैं फिर से ततामी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है जी। ततामी सेलेक्ट की तो आपने देखा कि उसने बहुत सारी बाउंड्रीज अंदर छोड़ दी। अब मैं इसको अगर रीशेप दबाऊं, रीशेप प्रेस करके मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, तो आप देख सकते हैं कि वो बाउंड्रीज आ रही हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं। आप चाहें तो कोई एक आध ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर भी सकते हैं, उसके पॉइंट डिलीट करें, ये देखें इसके पॉइंट डिलीट करें, वो ख़त्म भी होती चली जाएंगी बाउंड्रीज, ठीक है। अच्छा, बने हुए ऑब्जेक्ट में अगर बाउंड्री देनी है तो वो भी कर सकते हैं आप, आपको पता है, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मुझे उम्मीद ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स फिल की डिजिटाइजिंग ट्रिक अच्छी तरह समझी होगी और सीख ली होगी। अगर नहीं समझी सीखी तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया आपको, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके किसकी तरफ, अब मैं आता हूँ आपको ततामी स्टिचेस की आपको ख़ासियत बताता हूँ, ततामी स्टिचेस के अंदर की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं ये फिल स्टिचेस को दोबारा वापस अपनी जगह पे सजा देता हूँ और ट्रेडिशनल डिजिटाइजिंग टूल को भी यहाँ अंदर कहीं डाल देता हूँ, ये ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स फिल। अब कॉम्प्लेक्स फिल इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, ये दिल है तो मैं इसको लाल रंग कर देता हूँ, दिल हमेशा लाल रंग का होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको नज़र भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं इस पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मैं ए प्रेस करूँगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ए प्रेस करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी का बॉक्स खुल जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पे खुल गया। अच्छा जी, अगर मैं सॉरी इसको मैं दोबारा बंद करता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करके लेफ़्ट माउस का डबल क्लिक करूँगा तो भी प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ फिल स्टिचेस आ रहा होगा, फिल्स आ रहा होगा, फिल्स में जाएंगे तो यहाँ ततामी आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है स्पेसिंग का, जिसकी मदद से मैं स्टिचेस यानी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टिचेस कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये 0.40 की स्पेसिंग आ रही है, जो कि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल हो, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। 1 mm का यानी कि 40% समझ लें आप। 0.5 करूँ तो एक mm का 50%, यानी 1 मिलीमीटर जो कि एक पेन की निब के बराबर होता है, उसका आधा हिस्सा, यानी इतने करीब करीब स्टिचेस हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसको 2 mm कर दूं तो आप ऑब्जेक्ट को देखिएगा क्या होगा। मैंने 2 किया और इंटर किया, ये देखें स्टिचेस कितने हल्के हो गए। मैं इसको सिलेक्ट करके फिर भारी करता हूँ, थोड़ा सा 1 mm करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये देखें स्टिचेस भारी हो गए। तो अच्छा, ये जो गन बला आ रहा है इसको साफ़ करने के लिए एक आइकन आता है बड़ा ज़बरदस्त सा, वो मैं बाद में बताऊँगा, एडवांस लेवल पे जाएंगे जब बताऊँगा। अभी हम फ़िलहाल आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बहुत लंबा हो गया है, फिर लंबी क्लास हो गई चलें बहरहाल कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसके स्टिच टाँकों की लेंथ 4 mm आ रही है, ये देख रहे हैं आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 4 mm कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। ये मैं जूम इन करता हूँ और पॉइंट दबाकर मैं इसके ये पॉइंट लेकर आ रहा हूँ, ये देखें यहाँ से लेकर, ये मेरा माउस जहाँ पर है, कर्सर जहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 mm, फिर यहाँ से लेकर आगे तक 4 mm, 4 mm, फिर ये 4 mm की लाइन लेकर 4 mm के स्टिचेस लेकर चलता चला जाता है। तो ये है 4 mm। मिनिमम लेंथ 0.40 मिलीमीटर आ रही है। मिनिमम लेंथ कहाँ होती है, ये होती है मिनिमम लेंथ जो ये किनारे पर आ रही है, यानी इस टाँके से इस टाँके तक या इस टाँके से इस टाँके तक ये 0.4 है। अगर मैं इसको, आप ट्रू व्यू में गौर से देखें ज़रा, इस वक्त आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 2 mm अगर करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, देख रहे हैं आप,
किनारे पर बॉर्डर सा बन गया, देख रहे हैं। मैं 3 mm करूं तो देखें ये बॉर्डर और गहरा हो गया, ठीक है। यानी किनारे के स्टिचेस मिनिमम लेंथ कहला रहे हैं और 4 mm की जो ऊपर लेंथ आ रही है वो दरमियान में टाँकों की लेंथ आ रही है। 4-4 mm के टाँके लेकर ये बढ़ता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से 0.4 पे कर देता हूँ वापस, तो आपने देखा कि वो बॉर्डर टाइप का जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ओके, अच्छा जी, अब आ जाइए नीचे। ऑफसेट आ रहा है। ऑफसेट से हम क्या कर सकते हैं? ऑफसेट से बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हम इन ततामी स्टिचेस में ला सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको अगर 0.25 से 0.75 कर दूं और इंटर करूं तो ये देखें टाँकों में कितनी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आई है। मैं थोड़े से स्टिच हैवी कर रहा हूं ताकि आपको ये लुक नज़र आए। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आई है 0.75 करने से। अगर मैं इस नीचे वाले को भी 0.75 कर दूं तो ये तब्दीली कुछ धीमी पड़ गई, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले ये क्या करते हैं कि एक लाइन को वो जो आपने बताया ऊपर वाली लेंथ वो रखता है और एक लाइन को नीचे वाली लेंथ से रखता है। यानी कि अब मैं अगर ट्रू व्यू करता हूँ इसको और यहाँ पर 1 mm देता हूँ और यहाँ 0.25 देता हूँ, या दोनों में पहले 1 mm दे के दिखाता हूँ आपको। ये देखें 1 mm से ये हो गया। अब 0.95 करूँ तो ये थोड़ा सा टर्न हो गया इफ़ेक्ट। ये 0.8 करूँ, यहाँ 0.8 करूँ तो ये देखें ये इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मैं ऊपर 1 दूँ नीचे 0.25 दूँ तो कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट अगर अल्लाह करे आपको नज़र आ रहा हो अंदर, मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये अब देखें ये पॉइंट्स मैंने खोले में ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको आप छेड़छाड़ करके देखें ज़रा इन ऑफसेट फ्रैक्शंस को। इसमें बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल्स बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्टाइल बनते हैं। तो इनसे आप ये इस किस्म के स्टाइल्स में खेल सकते हैं। नीचे पार्टीशन लाइन आ रहा है, पार्टीशन लाइन को इससे भी कुछ स्टाइल्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 0022 दूँ तो ये आपने देखा कुछ इफ़ेक्ट इस तरह के आ गए। मैं 0055 दूँ तो ये देखें कुछ इफ़ेक्ट्स आ गए। मैं 03 दूँ तो कुछ इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ नंबर्स से खेल सकते हैं आप, जो स्टाइल आपको समझ में आए अच्छा लगे आप दे सकते हैं। ओके, अब नीचे आ रहा है बैक स्टिच। ये एंगल भी है, एंगल आप जो चाहें उसके अंदर इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं वो इफ़ेक्ट्स का एंगल टर्न करेगा, ठीक है। उसके नीचे बहुत देर हो गई, सॉरी बहुत लंबी क्लास हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत लंबी हो गई क्लास। अच्छा जी, अब ये बैक स्टिच क्या है ये देख लीजिए। बैक स्टिच, इसमें एक स्टाइल ये है, स्टैंडर्ड बैक स्टिच है। ये किनारे जो हैं आपके देख रहे हैं आप किनारे, ये पहले मैं 1 मिनट ये सारे इफ़ेक्ट्स ख़त्म करूं ताकि आपको सही से समझ में आए, जो इसकी ओरिजिनलिटी है उस पर लेकर आऊँ उसको। ये देखें, अब आप देखें ज़रा ये किनारे का स्टाइल जो है वो ये आ रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये कर दूंगा यानी कि बॉर्डर लाइन बैक स्टिच, तो ये बॉर्डर लाइन बैक स्टिच बिल्कुल ये देखें स्ट्रेट कर देता है। ये देख रहे हैं आप, इससे हल्के स्टिचेस हों तब तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन भारी स्टिचेस हों ततामी के तो कोई भी ऐसा ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है जी। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये, और कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये, और कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये देखिए, ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये डायगनल बैक स्टिच है। मेरे इस ज़बान पे ही नहीं चढ़ रहा क्योंकि अब मुझे टेंशन हो गई है, मुझे जल्दी से क्लास ख़त्म करनी है, बहुत लंबी हो गई है। ओके, ये स्टिच जो ये स्टाइल है बैक स्टिच का, स्ट्रेट कर इसको एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर किनारे नोकें बन जाती हैं टाँकों की, देख रहे हैं आप। ये बहुत आसान से स्टाइल है, ये आप दे सकते हैं। अच्छा, आखिर में रैंडम है। रैंडम को जब मैं देखें, अब आप इस वक्त ये देखें, इस वक्त जो स्टिचेस आ रहे हैं ये इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको वाइट डॉट नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं सिलेक्ट करके रैंडम में 50% डाल दूं तो ये देखें इसके अंदर आने वाले स्टिचेस इंतहाई अनइवन हो गए और अजीब सा ये बेहंगम स्टाइल के टाँके देने लग गया, देख रहे हैं आप। और अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो ये एक यूनिफॉर्म में टाँके दे रहा है, एक बड़ी तरतीब के साथ टाँके दे रहा है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉम्प्लेक्स फिल समझ में आया होगा, तातामी स्टिचेस समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही,
कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट्स कीजिएगा। आप लोग नोट कर रहे होंगे मैं कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम निकाल लेता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूँ। ठीक है, तो बहुत लंबी क्लास हो गई। अब आप जो है वो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से चैनल को, और लाइक कर लें वीडियो को, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो महंगी महंगी फ़ीसें देकर विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4 नहीं सीख सकते। उनको फ्री में सिखाने का ये मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, और अगली क्लास में क्या लाऊंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। जानता तो हूँ लेकिन आपको अभी नहीं बताऊंगा, तरतीब से चल रहा हूँ। आप चलते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा विलकॉम आप सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत अपना ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।